नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में डीवीसी मैथन ने मनाया 78वां स्थापना दिवस। परियोजना प्रमुख ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। निरसा विधानसभा के डीवीसी मैथन ने सोमवार सुबह अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख एसपी सिंह ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ डीवीसी मैथन के कई पदाधिकारी और कर्मचारियों ने भी शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्तंभ से रामानुज भवन तक मशाल दौड़ के साथ हुई। रामानुज भवन पहुंचकर सभी ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और झंडा फहराया। परियोजना प्रमुख एसपी सिंह ने सभी के बीच मिठाई बांटकर स्थापना दिवस की खुशी जाहिर की। इस अवसर पर प्रयोजन प्रमुख एसपी सिंह ने डीवीसी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1948 में डीवीसी की नींव रखी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल और झारखंड में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना था। उन्होंने कहा कि पिछले 78 वर्षों से डीवीसी देश की सेवा में तत्पर है और इसके बनने से न केवल बाढ़ नियंत्रण में मदद मिली है, बल्कि आसपास के सैकड़ों लोग भी लाभान्वित हुए हैं। एसपी सिंह ने डीवीसी की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि डीवीसी अब पर्यटन के क्षेत्र में भी काम कर रही है। मैथन, पंचित, तिलैया और कोणार्क सहित सभी डीवीसी बांधों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीवीसी सौर ऊर्जा और बैटरी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। आइए जानते हैं एसपी सिंह, परियोजना प्रमुख मैथन ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। दामोदर घाटी निगम अपने देश की स्वतंत्रता के बाद एक पहली वैधानिक संस्था है और जिसका गठन भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्ट से हुआ है। 7 जुलाई 1948 में इसका गठन किया गया। जैसा कि आप लोग को विदित होगा कि दामोदर नदी के कारण खासकर हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका हमेशा रहती थी और उस बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए जो उस समय तत्कालीन इंग्लिश गवर्नमेंट थी, एक कमेटी बनाई थी WB वॉर्डन के नाम। उसमें काफी लोग थे और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस मामले को जो हमारे आजाद भारत के न्याय मंत्री भी बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसको भी उस समय के तत्कालीन इंग्लिश पार्लियामेंट में इस प्रश्न को उठाए थे। उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस संस्थान को लाने में। 48 के बाद उत्तरोत्तर डीवीसी में प्रगति हुआ है। हमने 4 डैम बनाए, हाइडल प्रोजेक्ट उसके साथ बनाए, साथ में पूरे वैली के समग्र विकास के लिए थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत योजना। बीच में जब गैस की आई तो हमने गैस आधारित विद्युत योजना भी बनाई गई थी, लेकिन बाद में कम हो गई तो कहीं और इसका विस्तार करना। हमारे टूरिज्म जो कि इनडायरेक्ट पोटेंशियल बढ़ाता है, सबसे बड़ा पोटेंशियल क्रिएटर अगर है कोई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएटर तो वो टूरिज्म होता है। और टूरिज्म के लिए आप जैसा देखते हैं हमारे पास मौजूदा निवास है।